माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश रुक्मिणी द्वारिकाधीश राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।
हरि नाम संकीर्तन की, उपस्थित भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आज की इस भगवत गीता के इस श्लोक में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 से श्लोक संख्या 40 ले रहे हैं। 240। मिला आप सबको? न इह अभिक्रमः नाश अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते सुअल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमात्रस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। What do I mean? बोलिए। नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। What would mean? न नहीं, यह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नाशः हानि अस्ति है प्रत्यवायः ह्रास न कभी नहीं विद्यते है सु अल्पम थोड़ा अपि यद्यपि अस्य इस धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करता है महतः महान भयात् भय से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्पप्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवान की दिव्य वाणी को मेरे पीछे दोहराने का कष्ट करें। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य आप लोग ध्यान से सुनिए। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी पर फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में कैंटो 1 चैप्टर 5 और श्लोक संख्या 17 में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्माचरणाम्बुजं भजेर्भजन्नपको अर्थपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रं गमुष्यं किं को वाथ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल
शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यगायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं किस चीज़ के बारे में? भक्ति के बारे में। ये जो भी यहाँ पर श्लोक का तात्पर्य बताया गया वो एक्चुअली भक्ति जब हम कोई मनुष्य करता है प्रेजेंट लाइफ में, अगर उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई किसी भी कारण, उसकी मृत्यु हो गई है, तो भगवान कहते हैं कि उसका जो भी उसने कर्म किया है भक्ति क्षेत्र में वो ज़ीरो नहीं होता है। जैसे उसने एक नया शरीर धारण किया मृत्यु के पश्चात, तो उसने जो पास्ट लाइफ में जो भी धर्म कार्य किया या जो भी भक्ति की है वह अगले जन्म में उसको, जैसे उसने 10% किया या सपोज 20% किया, तो जब वो नया शरीर धारण करेगा तो वो उसका 21 से स्टार्ट होगा। 20% ऑलरेडी, जैसे हमने एक एफडी खोला है ना, तो हमने उस एफडी को रख दिया, तो 1 लाख की एफडी बनाई तो हमने रख दी। तो अभी क्या होगा, उस एफडी में क्या करते हैं वो लोग ऐड करते हैं, है ना, जब आगे आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो एफडी में से निकलते जाएगा, उसमें क्या होगा, वो इंटरेस्ट मिलता है ना हमको, उसमें क्या देते हैं वो लोग, बैंक वाले लोग, आपने इतने का एफडी बनाया तो आपको इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारे जो इस भक्ति का एफडी हम भगवान के पास बनाते हैं, भगवान तो कितने अच्छे दयालु हैं कि वो उसको प्रिजर्व रखते हैं, साथ में हमें दैनिक जीवन में उसका इंटरेस्ट भी देते रहते हैं। इंटरेस्ट क्या है, जीवन में आने वाली खुशियाँ, है ना, बोलते हैं ना पॉजिटिव सब कुछ, तो हर निगेटिविटी जीवन से निकल जाती है। दुख तकलीफ तो हमारे कर्मों का नतीजा है, लेकिन भगवान उसमें भी हमें क्या करते हैं, शक्ति देते हैं, वो हमारा वो इंटरेस्ट है ना। तकलीफ़ों के साथ भी हमें खुश रहने का एक जरिया प्रदान करते हैं, है ना, उस तकलीफ से निकलने का एक स्रोत बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। तो वो एफडी रहती है, प्लस साथ में हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। प्लस अभी देखिए क्या होता है, जैसे वो एफडी हमने इतना किया तो उसके आगे हम उसको निकालते हैं, फिर उसका एक एक्सपायरी डेट हो जाता है। उसके बाद आपको जैसे 1 साल का एफडी है, उसके बाद तो आपको निकालना है या उसको आगे एक्सटेंड करना है ना, वो करना पड़ता है। लेकिन भगवान के पास जब हम भक्ति का एफडी बनाते हैं ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो हमेशा रहेगा। ये जीवन के बाद वो अगले जीवन तक
जो मटेरियल लाइफ में हम एफडी बनाते हैं, जो जीवन में वो मटेरियल लाइफ में अपने जीवन के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, सपोज़ किसी के लिए हमने इतना बना के पैसा रख दिया, तो वो उस जीवन तक की सुरक्षा हमें प्रदान करता है। वो पैसा हम इसी जीवन तक यूज़ कर सकते हैं। अगले जीवन में बोलेंगे चलो हमने सपोज़ किसी ने अपना शरीर त्याग दिया और उसने कहा कोई नया शरीर धारण किया, फिर उसको याद आया, अरे मेरा इतना करोड़ का एफडी उस बैंक में जमा है, मैं जाऊँ। बोले अरे मैं जब ये नाम का आदमी था ना, तो मैंने इतना करोड़ का एफडी बनाया था आपके बैंक में, तो अभी मैं वापस से आ गया हूँ, तो प्लीज़ वो एफडी मुझे आप दे दो, मेरे को उसको निकालना है। कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। तो देखिए, तो लेकिन भक्ति में यही फ़ायदा है। देखिए भक्ति जब हम करते हैं तो हमारा इसी जीवन में लाभ नहीं, इसका लाभ हमें अगले जीवन में भी उठाना पड़ता है। तो ये है मटेरियल जीवन का एफडी बनाने का या बैंक का जो भी है, या फिर एक कहा जाए कि जैसे लोग ये बनाते हैं, क्या कहते हैं कि जीवन बीमा बनाते हैं। आजकल वो एलआईसी कंपनी वगैरह बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आ गई है कि आपको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, अक्सर तो कुछ होता नहीं है जीवन के बाद, मतलब फिर तो उनको क्या करना चाहिए कि ये जीवन हो गया तो हमने दूसरा नया एक शरीर धारण किया, तो उस जीवन में भाई ट्रांसफ़र कर दो ना, वो हमारा अमाउंट ज़रा उसमें कंटिन्यू कर दो। तो वो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो कहाँ वो उनका स्लोगन उन्होंने कंप्लीट किया। वो तो जीवन के साथ जीवन की बात क्या की दे रहे हैं, उनकी फैमिली वालों को वो पैसा नहीं दे रहे, उनके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है तो जीवन के साथ ही और जीवन के साथ ही सब चला जाएगा, बात भी कुछ नहीं। वो सब किसका हो जाएगा? एलआईसी कंपनी का। तो ये सब धोखाधड़ी है, इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं कृष्ण भावनामृत में, उसमें हमें क्या करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के द्वारा हमें फल की चाह नहीं करनी चाहिए। फल की चाह मतलब हम इंद्रिय तृप्ति की आशा करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हम ऐसे धीरे धीरे ऐसे जब छोटे छोटे कार्य करेंगे, मतलब इंद्रिय तृप्ति जिसमें नहीं होगी, तो धीरे धीरे हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, एक बार क्या हुआ था कि हम इस बारे में बताते कि हम किस तरह से हम चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, या हम कैसे आँख बंद करके कोई चीज़ों को बस फॉलो करने लगते हैं। जैसे एक भेड़ किसी रास्ते पे निकल गई, तो बाकी बची हुई भेड़ें भी आँखें बंद करके निकल जाती हैं, वो देखती नहीं कि वो सही रास्ते जा रही है हमें। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो कहीं जा रहा था जंगल के रास्ते होके, लेकिन क्या हुआ कि रास्ता भटक गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसे बहुत सारे जंगल में होते हैं ना, इधर भी रास्ता है उधर भी, तो उसे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता वो पकड़े जिससे वो जंगल से बाहर निकल जाए। तभी उसकी नज़र जाती है एक साधु पर, कि साधु वहाँ पर एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन करता है। तो साधु को प्रार्थना करता है कि ऐसा हुआ कि मैं जंगल में आया था, मगर मैं रास्ता भटक गया, मुझे जंगल के उस पार जाना है। तो साधु ने बोला कि देखिए अभी तो मैं थोड़ा मेरे मेडिटेशन में बिजी, हाँ लेकिन मेरे पास एक घोड़ा है जो आपको इसके बाहर, जंगल के बाहर ले जाएगा, लेकिन उसके लिए आप वो दो ही शब्द समझता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है, वो है क्योंकि वो धार्मिक घोड़ा है, इसलिए क्या था, हे भगवान जब आप बोलोगे तो वो दौड़ने लगेगा, और जब बोलोगे कि भगवान आप महान हो, तो वो रुक जाएगा। क्योंकि धार्मिक घोड़ा भगवान से रिलेटेड जो बोलोगे तभी ये दो ही चीज़ें उसको याद है, और इसी के अनुसार हमें उसको ट्रेनिंग दी है, ऐसे वो काम करता है। तो क्या पहला है, हे भगवान बोलेंगे तो दौड़ने लगेगा, भगवान आप महान हो तो क्या होगा, रुक जाएगा। तो थैंक यू कहता है साधु महात्मा को वो व्यक्ति, और घोड़े पे बैठ जाता है। तो बोलता है हे भगवान, जैसे हे भगवान बोलता है घोड़ा दौड़ने। अब क्या था, वो जो आदमी था वो पहली बार घोड़े पे बैठा था, अब वो इतना डर जाता है, डर के मारे हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते रहता है, और घोड़ा दौड़ते जाता है। घोड़े को लगता है कि मुझे ऑर्डर मिल रहा है कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और वो डर के मारे हे भगवान हे भगवान हे भगवान की रट लगाता है। तो बाद में उसे टेंशन हो जाता है कि घोड़ा तो उसको ऐसे ऑलमोस्ट घसीटते हुए ले जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर टंग गया है, वो बैठ भी नहीं पा रहा क्योंकि गिर जा रहा है, उसको पकड़े हुए घोड़े को घसीटते घसीटते जा रहा है।
सोच रहा है कि दूसरा मंत्र क्या था, और टेंशन में, डर में, घबराहट में वो दूसरा मंत्र ही भूल गया, बस हे भगवान। और जितनी बार हे भगवान बोले, घोड़े की स्पीड और बढ़ जाए। अब ऐसा हो गया कि ऊपर बहुत बड़े उस पे जाके जैसे एक बोलते हैं ना कि ऊंचाई हो पे जाके पूरा रास्ता खत्म हो जाता है, वहाँ से सीधा खाई होती है, ऐसी जगह पे जाते हैं, बस 1 फुट की दूरी रहती है। अब वो एकदम याद कर बोलता है अभी तो मैं चला जाऊँगा। फिर बोलता तो क्या था मंत्र याद है? भगवान आप महान हो, उसको याद आ जाता है, ऐसे वो तुरंत बोल देता है। और जैसे बोलता है घोड़ा तुरंत रुक गया। आज तो मैं मरते मरते बचा, हे भगवान। जैसे ये भगवान बोला, घोड़े ने एक जंप मारी तो समझ गया फिर क्या हुआ, वो घोड़ा आराम से आई और वो आदमी ने। तो अभी क्या है, हमारी अवस्था जो है ना उस घोड़े जैसी है। हम सब कुछ बगैर सोचे, घोड़े ने क्या किया, घोड़े ने भी अकल नहीं लगाई, उसने दो दो शब्द रटा था, हे भगवान भगवान आप मान। मतलब दौड़ना है और रुकना है, लेकिन किस लिए दौड़ना है, कहाँ दौड़ना है, पता नहीं था उसे। दौड़ने के बाद वो गिर के मरेगा, वो भी इस घोड़े को आइडिया नहीं था। रट्टू रट्टू एक नंबर का रट्टू, ठीक है, आंखें बंद, जो समझा दिया कर दिया वही करना है। तो इस भौतिक जगत में हमें आने के बाद कुछ नियम समझा दिए जाते हैं। भौतिक जगत में अच्छे से मजा मजा करने के नियम। क्या मजा करने के लिए नियम है? ये एक तो पहली बात है कि ठीक है, किसी के पास है थोड़े पैसे, दान दक्षिणा करो, आपको पुण्य मिलेगा ना, आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, ये समझा दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली दान दक्षिणा शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आंखें बंद करके कुछ रिचुअल्स करने समझा दिए जाते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में आपको ये रिचुअल्स करने पड़ेंगे, ये फास्टिंग करना पड़ेगा, आपको 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 अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की उपासना करो, है ना, ऐसे बोलते हैं। और फिर पत्नियों के लिए भी ऐसे दुर्गा, पता नहीं कुछ अलग अलग है। फिर सुख सुख आपको जीवन में सुख शांति चाहिए तो गणेश जी की पूजा करो, है ना। धन ऐश्वर्य चाहिए तो भी लोग शिव की पूजा करते हैं, शिव जी है ना, भोलेनाथ है, उनको आप जो भी बोलोगे, तो दुर्गा माँ की पूजा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको इस भौतिक जगत में आने के बाद ऐसे चीज़ें समझाई जाती हैं, जिसका हम उस घोड़े की तरह हम पालन करते हैं। देखिए जाने दीजिए, ये किया मतलब ये मिलेगा, वो मिलेगा तो ये करना है। तो ये जो है, तो हमें क्या होता है, इसकी वजह से हम जैसे वो घोड़ा अपने सवार को लेके खाई में गिर गया, इसी तरह हम भी घोड़े हैं, हमारे अंदर जो आत्मा जो इस घोड़े की सवारी कर रही है, उसको लेके हम नरक में गिरा देते हैं। हमारा शरीर क्या है, घोड़ा है, इसके अंदर की क्या आत्मा है, घुड़सवार है। तो ये शरीर क्या करती है, उसको ले जाके नरक के गर्त में जन्म जन्मांतर तक घुमाती रहती है। तो हमें क्या होगा, करना है कि इस शरीर को, इस घोड़े को पहले ट्रेन करना है ना। तो ट्रेन करेंगे तब इस घोड़े को समझ में आएगा कि भाई क्या बोलने पे क्या करना है, और जो बोला जा रहा है वो करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तब जाके हमारे आत्मा की स्थिति सुधर पाएगी। वरना हमारा जो ये जो एक्शन मोड है ना, कि कभी भी चालू हो जाता है, कभी भी हम वो एक्शन मोड में आते, कभी भी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे होता है ना आजकल, वाईफाई का कनेक्शन या इंटरनेट है, ऑनलाइन है ऑफलाइन चल रहा है ना। लाइट आई तो ऑनलाइन हो गया, हमने ऑन किया हुआ है अपना वाईफाई का कनेक्शन ऑनलाइन। लाइट गई, कितने भी ऑनलाइन बटन ऑन करके रखो तो ऑफलाइन रहोगे, कनेक्ट नहीं होगा। तो लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारे सामने प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, नई जगह पे जाके वो ड्राइविंग कर रहा है, इसे रास्ता कभी भटक जाता है, उसको किसी ने बताया कि आप ये रास्ता पकड़ोगे ना। जैसे कोई कोई बाहर से आते रहते हैं, तो उनको बताते हैं नैरोबी से कोई आ रहा है, यहाँ मंदिर में आना है, तो पूछते हैं, टाउन पे आके पूछते हैं भाई आपका न्यायालय में कहाँ मंदिर है, लोकेशन पूछते हैं सब कुछ। तो उनको प्रॉपर अगर एड्रेस, प्रॉपर इंसान को फ़ोन किया, प्रॉपर एड्रेस पता चला, तो वो बराबर मंदिर आ जाएंगे, अदरवाइज यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो पहले जब इंसान वो ड्राइवर भटका, तो पहले से दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं कि मैं फ़िलहाल हूँ कहाँ, क्योंकि नई जगह है तो उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। ठीक है, तो पहले क्या है, मैं कहाँ हूँ, और उसको पहले ये फिक्स करना होगा कि उसको जाना कहाँ है, उसको मंदिर आना है। अब उसको ये डिसाइड करना है कि मुझे मंदिर आना है, मैं कहाँ हूँ, प्रेजेंट उसका सिचुएशन, उसको जगह पता होनी चाहिए कि मैं इस जगह हूँ।
अब उसके दिमाग में मुझे कहाँ जाना है, तो कहाँ जाने के लिए उसको प्रॉपर रास्ता चाहिए, नहीं आसान रास्ता, ऐसा नहीं घुमा फिरा के घूम घाम के है ना जाए, उसको प्रॉपर रास्ता चाहिए। ये तीन चीज़ उसको क्वेश्चन करे कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और आसान रास्ता, रास्ता ही नहीं आसान रास्ता कौन सा है। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें मैप यानी डायरेक्शन। मैप हमको बताता है ना डायरेक्शन, आजकल वो गूगल में होता है सब कुछ। अब गूगल मैप में डाल दो तो वो ड्राइवर को, अगर आपके पास वो पर्टिकुलर ऐप है गूगल मैप, तो आपको वो डायरेक्शन बताएगा। किसी को फ़ोन करने की भी आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती, गूगल मैप में डाल दीजिए, पहुंच जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे, है ना, तुरंत यहाँ पहुंच जाएंगे। तो मानचित्र यानी मैप की हमको ज़रूरत होती है। तो मनुष्य के लिए मैप क्या है, ये भगवद गीता। मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन को अच्छे से जीने के लिए उसका रास्ता कहाँ है, उसका एक्चुअल जो ध्येय है, उसका डेस्टिनी ना, डेस्टिनेशन कहाँ है, वो कौन बताता है, भगवद गीता। तो हम सब जब भगवद गीता को प्रॉपर फॉलो करेंगे, उसके डायरेक्शन को, जैसे अभी मैप में बहुत सारा आप देखेंगे, कोई मैप बता के कहीं हरा भरा दिया है, कोई कहीं ट्रायंगल बनाया, कहीं रोड, अगर सामने वाले को पता है, अगर उसको ये पता है कि मैप कैसे यूज़ करना है, तो ही वो बराबर उस जगह पहुंच सकता है। नहीं तो अदरवाइज वो बोलेगा यहाँ हरा भरा है, यहाँ ब्लू है, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ ग्रीन है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक इस तरह इस मैप को समझने के लिए हमें अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है ना। कभी कभी हम पूरा पर्पट पढ़ लेते हैं, हम मीनिंग भी समझ लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 100% मीनिंग सही हो जो कि भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, है ना। इसीलिए उसको अपने से किसी नॉलेज वाले व्यक्ति से सुनना और समझना चाहिए, ठीक है। और ये भी देखना चाहिए कि जिसको हम नॉलेज वाला व्यक्ति समझ रहे हैं, क्या वो सचमुच उसके पास है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसे किसी भी रोड के आदमी को पकड़ के आप बोलोगे नहीं भगवद गीता का एक्चुअली समझा है ना, तो हम उसको भी प्रॉपर हमें देखना होगा। तो हमें क्या होगा, इस जीवन को सरलता से जीने के लिए, है ना, हमें क्या करना होगा कि हमें एक मैप की ज़रूरत होगी, वो है भगवद गीता। तो इस जो जीवन में हम भटक गए, जीवन की जो यात्रा है, ये जीवन कहते हैं ना, लोग कभी कभी कहते हैं ये जीवन हम एक यात्रा है, बस हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। अरे भाई चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हो, और कहाँ चल के जा रहे हो, कुछ पता है कि बस चलते रहे। हमारे यहाँ कोई आया था, यहाँ पे रहते थे पहले, तो उनको बोलते, तो कभी उनसे बोलो ना, सुबह मंगला में भी आ जाते थे अच्छे से टाइम के पहले से। उनको बोलो कि लाइफ का मतलब बस चलते जाना है, चलते जाना, चलते रहोगे ना, चलते 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 आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। तो प्रभु जी ने चल चल के जाना है, वो तो पता है कि नहीं, बोले तो प्रभु जी हेल्थ अच्छा रहेगा, बोले ठीक है हेल्थ अच्छा रख के करोगे क्या, बाद में शरीर छोड़ के ऊपर ही जाना है। लेकिन आपने इस जीवन में क्या पाया है और क्या लेके यहाँ से जाने वाले हैं, ये भी कभी सोचा है। तो लोगों को वही चीज़ पता नहीं होता है। तो हमें इसीलिए आध्यात्मिक जगत में अपनी रुचि बढ़ानी होगी। लेकिन क्या होता है कि आध्यात्मिक जीवन बहुत लोगों को बहुत नीरस लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम कानून हैं। अरे भाई मीठ मत खाओ, दारू मत पियो, है ना, जुआ शराब मत करो, झूठ मत बोलो, चैंटिंग करो, हम लोग बोलेंगे चैंटिंग करो, रीडिंग करो, क्लास अटेंड करो, मंदिर आओ, प्रोग्राम अटेंड करो, कितना सारा पाबंदी है। हम जाते हैं वीक में एक बार, भगवान का दर्शन करते हैं, घर में तो रोज भगवान को याद करते हैं ना, हम रोज दिया लगाते हैं। माता जी 1 घंटा पूरा मेरा लाला का सेवा करते हैं, नहलाएंगे, वागा पहनाएंगे, भोग लगाएंगे, ये 1 घंटा पूरा करते हैं। अभी रोज मंदिर आने का टाइम किसके पास है, क्या जरूरत है, घर में मंदिर है, घर हमारा मंदिर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कहा जाता है कि जो साधना होती है ना, जो साधना होती है वो अकेले नहीं होती, अकेले कभी भी साधना नहीं होती है। साधना हमेशा होता है ग्रुप चैंटिंग से होती है। अकेले आप चैंटिंग करने बैठे, एक दिन शांति होते अरे हम एकदम जब शांत वातावरण होता है तभी हम चैंटिंग होती है, इसके बाद पूरा दिन मुझे बोलो चैंटिंग नहीं करते, तो भी चैंटिंग करो। सुबह अच्छा है, मंगला के बाद की जो चैंटिंग होती है पीसफुल चैंटिंग होती है, बहुत अच्छा है। यहाँ मंदिर में जब हम बैठ के करते हैं तो प्रभुपाद जी को देखते हैं, तुलसी मैया को देखते हैं और चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग सबसे बेस्ट है। उसमें तो ठाकुर जी के पट बन रहते हैं। मगर अभी आप घर में गए चैंटिंग कर रहे हो अकेले,
फ़ोन से तो अकेले नहीं, इंटरनेट ऑन है, व्हाट्सएप मैसेज आया है ना, किसी का कॉल आया। अब कुछ नहीं, कितना आप अपने मन के, एक बार कोई बजाया, 2 बार बजाया, तीसरी बार तो उठाओ, है ना? इतना डेडिकेशन होना चाहिए, फ़ोन पूरा स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद चैन मिल जाएगा। फिर भी क्या होगा, घर में यहाँ वहाँ सामान लेके फिर दिमाग में आएगा, अरे वो दूध तो बाहर पड़ा है, फट जाएगा, चलो उसको फ्रिज में रख दो, चेंज फिर बोले अरे वो अभी उसका कुछ हिसाब बाकी है थोड़ा, फिर ठीक है थोड़ा ये माला कर रही थी, फिर हरे कृष्ण 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 हरे, अरे नहीं नहीं अभी आने वाला है, उसको करना पड़ेगा, ठीक है माला बाजू में रख दो, थोड़ा हिसाब कर लो। तो कहाँ हुई अटेंटिव चैंटिंग? हम कहते हैं कि हम अकेले रहेंगे, एकदम शांति से बैठेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो कहाँ होती है? उसके लिए प्रोग्राम बनाते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं, सिर्फ बोलते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं कि हम अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, शांति से एक जगह बैठ करके सुबह चैंटिंग करेंगे, मगर वो चीज़ होती कहाँ है? क्योंकि उसके लिए हम प्रोग्राम नहीं करते हैं। हम पूरे दिन में अपना कुछ टाइम ऐसे निकालें जो मोबाइल साइड में हो, सब कुछ बंद हो, सब कुछ हो, और भगवान के सामने, ठीक है मंदिर है घर में, वहाँ सामने बैठ जाइए, सब कुछ छोड़ के बाजू में रख करके ध्यान से चैंटिंग करेंगे, तो जाके हमारा मन लगेगा। ऐसा जब हम प्रयास करेंगे तो धीरे 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 मन लगने लगेगा, और तब जाके हमारे विचारों में बदलाव नजर आएगा। अदरवाइज 50 साल निकल जाए, मैं 10-20 साल की बात नहीं कर रही, 50 साल निकल जाए भक्ति करते हुए, इंसान में बदलाव ज़ीरो रहेगा। फिर ऐसे लोग बाहर जाके रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करते हैं, फिर बाहर वाले देखते हैं अरे ये तो हरे कृष्ण है, यही रहते हैं, यही सब कुछ बदलाव नहीं रहता। बदल इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो उस तरह का कार्य नहीं करते जिस तरह से भगवद गीता में भगवान ने हमें भक्ति करने का उपदेश दिया है, उसका पालन नहीं कर रहे। यानी भगवद गीता को हम पूरी 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो करने की बातें कर रहे हैं, फॉलो करने का उपदेश दे रहे हैं, मगर फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए विचारों में परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ईर्ष्या द्वेष की भावना सबके लिए बनी रही है। इसीलिए हमारी जो मनुष्य का एक स्वभाव है फॉल्ट फाइंडिंग का, वो दूसरों के कार्य में हमेशा कुछ न कुछ गलतियाँ ढूंढते रहता है। जो मनुष्य 100% सरेंडर होकर भगवान की भक्ति में लग जाए और भगवद गीता में ये जो हमारा ये जो मैप है इसको 100% फॉलो करे, तो उसके अंदर की ये जो गंदगी है ना, मैल तो निकल जाएगी, वो फॉल्ट फाइंडिंग छोड़ देगा। उसके बाद क्या करेगा, वो पर्टिकुलर इंसान में कितना भी फॉल्ट हो उसका पॉजिटिव देखने की कोशिश करे, अरे ये इंसान कितना अच्छा है, कुछ भी हो जैसा भी हो, मगर टाइम निकाल के माला तो करता है, टाइम निकाल के मंदिर तो कितना भी बिजी हो, उसका लाइफ स्टाइल कैसा भी हो, लेकिन वो चैंटिंग कर रहा है, मंदिर आ रहा है, प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो हमें क्या करना है कि ये जो स्वच्छंद रूप से जीने की हमारी जो चाह है, ये हमें क्या करती है, हमें नाना प्रकार के कष्ट भुगवाती है। हम नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स में घुसते जाते हैं और दुख के भागीदार बनते हैं। तो लेकिन अभी ये सारे जो नियम कानून है भौतिक जगत के, वो सब हम फॉलो कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के नियम पालन करने के लिए हमको ऐसा घुटन लगता है। जैसे शुरू में नया नया जब हम मास्क लगाते थे, याद है कोरोना आया था, ऐसा लगता था कि मुझे तो अभी भी लगता है वो फर्स्ट कि हम सांस नहीं लें, घुट रहे हैं मास्क लगा कर, कितनी भी खुली जगह पर चले जाए, लेकिन वो मास्क की वजह से घुटन फील होती है। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जगत के नियम कानून हमको ऐसा लगता है कि कोई हमको घुटन हो रही है, हमको मज़ा नहीं आ रहा, हमको फील नहीं, लेकिन वही सेम जब हम भौतिक जगत के नियम कानून में आते हैं सब पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है अरे जैसे कहाँ किसी कहीं पे हम चले जाएं, बीच पे चले जाएं या स्विमिंग पूल में चले जाएं, वहाँ कुछ पर्टिकुलर नियम कानून होंगे पालन करने। बीच पे जैसे आप गंदगी नहीं फैलाओ, आप स्विमिंग कर रहे हो या आप प्रॉपर वो कॉस्ट्यूम पहन, वो मतलब जो भी नियम कानून है अभी एग्जैक्टली नहीं बता देती, तो जो भी नियम कानून है पालन करें। जैसे और एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि इस भौतिक जगत में अगर आपको अच्छे से रहना है, यानी अच्छे से एंजॉय करना है, तो आपको ढेर सारा कमाना पड़ेगा, पैसे आपको अच्छे चाहिए। आप उस ढेर सारे पैसे को कमाने के लिए ढेर सारा टाइम भी तो देना पड़ेगा ना।
है ना। वो टाइम देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ढेर सारा काम भी करना पड़ेगा। अब काम करेंगे तो थकान आएगी ना। मतलब हम अपने भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, कोई 12 घंटे काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि अगर तुम 16 घंटे काम करो तो अगर तुम्हारा 50,000 शिलिंग है तो हम तुमको 80,000 शिलिंग देंगे, तुम 18 घंटा काम करो या 16 घंटा काम करो। तो आदमी एकदम रेडी हो जाएगा। 50,000 से 80,000 कितना अच्छा है, ठीक है और कर लेंगे। लेकिन उसमें उसको हेल्थ इशू कितना आएगा वो उसके बारे में नहीं सोचेगा। अपने परिवार से वो कितना टाइम दूर रहेगा वो नहीं सोचेगा। अपने स्पिरिचुअल लाइफ से भी वो दूर हो जाएगा, जो एक दो माला कर रहा है वो ये सब चीज़ें नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको मटेरियल जगत में एंजॉय करना है। तो मटेरियल जगत के नियम कानून हम होते हैं ना कि 100% खड़े रहते हैं वेलकम करने के लिए, आ जाओ जो भी नियम कानून नो प्रॉब्लम हम फॉलो करेंगे, लेकिन हमको एंजॉयमेंट चाहिए, हमको सब अच्छा चाहिए, सब अच्छे से और सुख चाहिए। तो अगर इतना ही अच्छे से 100% डेडिकेशन हम भौतिक जगत के अपेक्षा स्पिरिचुअल जगत में करें, आध्यात्मिक जगत में दें, तो हमारा जीवन एकदम सुखपूर्वक हो जाएगा और हम अपने भगवान के ने जिस लिए यह मनुष्य शरीर हमें प्रदान किया है उस बोलते हैं ना उस गोल को हम प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए ये क्यों जरूरी है, जैसे कि कार कहाँ चलेगी, रोड पे चलेगी ना, वो स्काई में तो उड़ेगी नहीं, लेकिन एरोप्लेन की जगह कहाँ है, हवा में, वो ऊपर है ना, हवा में उड़ेगा ऊपर आकाश में। अब एरोप्लेन अभी पायलट बोले नहीं नहीं मेरे को ऊपर नहीं उड़ाना है, मैं तो रोड पे चलूँगा या मैं पानी में ही चलाऊँगा, मेरी मर्जी है मैं चलाऊँगा। पायलट बोलेगा ये मेरा प्लेन है, मैं इसको रोड पे चलाऊँगा, तो क्या होगा। मैंने अभी सॉरी कुछ दिन पहले देखा था न्यूज़पेपर का कटिंग का कहीं फ़ोटो और इधर फेसबुक में डाला हुआ कि कोई एरोप्लेन किसी ने वो अलग अलग कंपनियां खरीदती है ना, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी ने खरीदा तो ब्रिज से नीचे ले जाते और ब्रिज के बीचों बीच अटक गए। अब ट्रैफिक इतना जाम है रोड पे, वो प्लेन लेके जा रहे थे और प्लेन बीच में अटक गई क्योंकि ब्रिज थोड़ा नीचे था। अब ना वो आधा इधर है ब्रिज के और आधा उधर है, और उसके ऊपर बॉम्बे में तो कितना ट्रैफिक जाम है, ये बॉम्बे की अवस्था है। तो वहाँ पर ऐसे इतना हॉरिबल कंडीशन हो गई। अब देखिए वो एरोप्लेन रहा ही कहाँ जब वो आकाश में नहीं उड़ रहा है, रोड पे चल रहा है, तो उसने अपना जो बोलते हैं ना उसका अस्तित्व तो गंवा दिया। नाउ दैट एरोप्लेन इज इक्वल टू कार, है ना, कार बन गया ना। तो अब एरोप्लेन के लिए क्या जरूरी है कि वो एयरपोर्ट पे जो रनवे है उस पर वो दौड़ेगा और क्या करेगा कि वो इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि उसको बोलते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं पायलट को। पायलट उनसे कांटेक्ट में रहता है, सुनते रहता है, उसी हिसाब से वो रनवे पे दौड़ता है और तब तक प्लेन को उड़ाता नहीं जब तक उसको पूरा कंफर्मेशन नहीं मिल जाता कि अभी नाउ योर एयरवे इज क्लियर, नाउ यू कैन टेक ऑफ। तो तब तक वो उस रनवे पे दौड़ता रहता है। लेकिन अभी पायलट बोले ना ना मेरे को रनवे पे नहीं जाना, कितना अच्छा उधर का गार्डन है, थोड़ा सा आगे जाने के उधर ले जाना, या खाली जगह इतनी सारी थी, इतने से रोड पे मैं क्यों दौड़ूँ, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मैं इधर भी दौड़ा उधर भी जाना। तो क्या वो टेक ऑफ ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, वो एक्सीडेंट करेगा, खुद का भी जान गंवाएगा और दूसरों की भी लेगा। तो यहाँ पर जो जीवन है, जो हमारा जो शरीर है, इस शरीर को एक रनवे की ज़रूरत है और एक पायलट है। पायलट तो हमारा जो है ये क्या है, कौन है हमारे शरीर का पायलट, हाँ मन है, ठीक है। तो जब इसको हम दौड़ाने के लिए हमको क्या इंस्ट्रक्टर, ये जो एयर कंट्रोल इंस्ट्रक्टर है वो कौन है, ये हमारे भगवत गीता है ना, ये हमको बताएगा, डायरेक्शन देगा कि हमको कहाँ जाना है। अब ये रनवे क्या है, रनवे क्या है, ये नियम कानून है और धर्म के रास्ते पर नियम को पालन करते हुए जब हम अपने शरीर की एरोप्लेन को हम दौड़ाएंगे प्रॉपर रनवे पे, तब जाके ये हवा में उड़ेगा। मतलब कि यह जब हम भगवत गीता का सहारा लेकर और भगवान के आदेशानुसार सारे नियमों का पालन करते हुए धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हम भगवत धाम को
प्राप्त करेंगे, तब हम क्या होंगे, पशु से भिन्न हो जाएंगे। अदरवाइज मनुष्य शरीर या मनुष्य शरीर में रहते हुए हम पशु जैसे ही कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? आहार, निद्रा, भय, ये पशु भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और खुद को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये हम भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बेटर वे में कर रहे हैं। इसलिए वी आर सोशल एनिमल, क्योंकि हम थोड़ा बेटर वे में कर रहे हैं तो हम एनिमल तुरंत नहीं बोल सकते, इसलिए वी आर सोशल एनिमल। तो अभी यहाँ पर धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समः। मतलब अगर हम धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, धर्म का पालन नहीं करते, तो हमारा जीवन क्या है, पशु के समान है। तो धर्म के सीमित पट्टे पर जब हम चलेंगे, तब हम ऐसा जीवन जीते हुए हम क्या करेंगे, भगवान के धाम, जैसा कि मैंने कहा कि हम भगवान के धाम पर पहुंच जाएंगे। एक बार हम धर्म के रास्ते पर हमें चल के तो देखना चाहिए, तब हम देखेंगे कि हमारे जीवन का उत्थान कैसे होता है। मतलब हम शरीर के लेवल पे रहकर सोच रहे, तो धीरे धीरे शरीर के लेवल से हम अपने आप को उठाएंगे, और जो जीवन में मतलब भौतिक जो समस्याएं, चिंताएं हैं, तब हम तुरंत नोटिस करेंगे कि भौतिक चिंताएं, समस्याएं चींटी के समान लग रही हैं। जैसे एरोप्लेन जब ऊपर उठता है, एकदम हाइट पे होता है, और ऊपर से जब पायलट का उधर से इंस्ट्रक्शन आता है कि चलो अभी बोल दो कि अब आप खिड़की खोल के देख सकते हो। जब हम खिड़की खोलते हैं, विंडो खोलते हैं और नीचे ऐसे झाँक के देखते हैं, तो पहले तो बहुत सारे, हम इतना सारा सुंदर क्लाउड देखते हैं, और उससे जब क्लाउड छटता है तो थोड़ा सा नीचे देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी छोटी छोटी बिल्डिंग। तो ठीक उसी तरह जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हुए, नियमों का पालन करते हुए, भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम अपनी लाइफ को जिएंगे, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि भौतिक जगत की चिंताएं, समस्याएं सब चींटी की तरह छोटी हो गई, उनका कोई महत्व, फिर हम फील नहीं करेंगे, अरे ये प्रॉब्लम, फिर हम रोते नहीं बैठेंगे, अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं आई हैं तो जाएंगी, क्योंकि भौतिक जगत का नियम है, जो आया है वो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आना जाना तो भौतिक जगत का नियम ही है, तो जो आया है वो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हमें इन समस्याओं को जूझने के लिए भगवद गीता का सहारा लेकर इन समस्याओं को छोटी बनाते हुए क्या करना है, भगवान का नाम लेते हुए और भगवद गीता का पाठ और भगवान की चिंता करते, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए हमें क्या करना है, भगवान के धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। अदरवाइज ये चिंताएं हमें क्या होगा, एक बोलते हैं ना कि वो ग्रास, जैसे वो एक दलदल दलदल समझते हैं आप लोग, अंदर कोई चीज चला जाए तो वो बाहर आ ही नहीं सकता है, उसको हिंदी में दलदल कहते हैं। हाँ, मिट्टी वाला होता है ना वो, तो एकदम गीला होता है, उसमें कोई चला जाए तो जितना प्रयास करेंगे निकलने का, उतना अंदर घुस जाते हैं। तो भौतिक जगत की समस्या उस दलदल के समान है, दलदल में गिरी चीज निकल नहीं पाती, अनलेस एंड अनटिल की जो दलदल के बाहर अगर कोई खड़ा है, आपको रस्सी डाल के, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको खींचिए। अदरवाइज दो दलदल में गिरे हैं, दोनों क्या निकालेंगे, और एक दूसरे को प्रयास करके उसी में डूबते हैं। तो हमें भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान भगवद गीता में जो भी हमें उपदेश दिए उनको अपने जीवन में 100% पालन करते हुए भगवद भक्ति करते रहनी चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, किसी को कुछ कमेंट देना, मतलब आपको कुछ बोलना है?